अगर मैं नया हूँ, सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे अपना खुद का रियल एस्टेट में स्टार्टअप करना है, तो मैंने आपका फ्रेंचाइजी मॉडल लिया। जी। तो अभी मैं मतलब वर्क कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल ले लिया, मेरा सेटअप हो गया, बट अभी मेरा वर्क कैसे स्टार्ट होगा? सो ये कौन कौन लोग हैं जो इस फ्रेंचाइजी मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं? बेसिकली जैसे कि आपने कहा जॉब वाले, तो आप क्या कुछ ऑन पेपर रिटर्न में श्योरिटी देते हो कि आपका अर्निंग इतना होगा? बेसिकली जॉब से आज की डेट में किसी का भी पेट पल नहीं रहा है, सब मजबूरी में ही जॉब कर रहे हैं सब। True. किसी की 40,000 सैलरी है तो उसका 20,000 गाड़ी का EMI जा रहा है, 10,000 बच्चे का फीस जा रहा है। हैंडल मतलब प्रैक्टिकल ही है हर एक चीज। ओके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वेलकम टू एडीआई टॉक्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनके बारे में मैंने कभी ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि बिजनेस ऐसा भी होता है। सो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, मोस्ट वेलकम मिस्टर विवेक मिश्रा। विवेक जी, वेलकम टू एडीआई टॉक्स। विवेक जी, शुरुआत करने से पहले मेरे को ये जानना है कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ें इंटरेस्टेड स्टार्टिंग से नहीं था, फाइनेंशियली कंडीशन वगैरह के कारण भी, और वैसे भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। पढ़ने में थे तो बहुत अच्छे, बट 10th के बाद समझ में आ चुका था कि हाँ अपने को बेसिकली रियल स्टेट में ही जाना है। छोटा सा पान का गल्ला था अपने बड़ौदा सिटी के हरनी गांव है, हरनी के अंदर पंचमुखी हनुमान मंदिर के जस्ट बाजू में। अच्छा, तो वो फैमिली बिजनेस था? क्या क्या? हाँ, फैमिली बिजनेस। ओके। हमारे खानदान में सब पनवाड़ी ही है बेसिकली। ओके। तो खानदान में ये बहुत बुरा बिजनेस नहीं है, इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से लोग इस चीज के अंदर आगे सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है, 18 से 20 घंटे खा जाता है। बेसिकली जो भी पान वगैरह के बिजनेस हैं सब इसी के हिसाब से सूरत में, बड़ौदा में काफी सारे ब्रांचेस हैं और सब अच्छे से वेल सेटल्ड हैं, अच्छे से कमा खा रहे हैं। बट जनरली अगर अपने कैलकुलेट करने जाएं तो जो टाइम है वो कभी फैमिली को नहीं दे पाते हैं। तो स्टार्टिंग से मेरा प्लान था कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिसके अंदर टाइम टेकिंग कम रहे और प्रोफेशनल वे में रहे, रिप्रेजेंट कर पाए हमारे बच्चे आने वाले फ्यूचर को कि कैसे हमारे पापा क्या करते हैं, हमारे पापा की ऑफिस यहाँ पे है, हमारे पापा ये बिजनेस करते हैं, आज हमारे पापा ने ये डील की, बड़ी बड़ी चीजें, जिस चीजों को हमने फेस किया वो फेस ना करें। राइट। तो लोगों को देखते देखते गल्ले पे बैठा रहता था, वहां पे देखते कि लोग बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है उनकी, तो उनका 80% लोगों का बैकग्राउंड पता लगा रहा हूँ। तो सबकी जेब में जो पैसे आ रहे हैं, सबके घर में जो पैसे आ रहे हैं, वो रियल स्टेट से ही आ रहा है। अच्छा। 80%। तो उसी से अपना छोटा सा सपना लेके अपने रियल स्टेट जर्नी में उतरे कि अब जब भी अपने को बिजनेस करना है तो रियल स्टेट ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके। डीप रिसर्च किया मैंने कि 4 साल 5 साल कॉलेज में गवाऊं, XYZ, वो 5 साल इससे बढ़िया मैं बिजनेस को दूं तो ज्यादा बेटर है, वो वेस्ट नहीं जाता मेरा कहीं। ट्रू। बट फाइनेंशियली और जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे चाहिए था फील्ड का, वो नहीं मिल पाता। वो भी मैं प्रिपेयर्ड था और सबको बताया, घर में भाई को, मम्मी को, पापा को, कोई नहीं समझे। बट पर्सनली जब मैं पापा को बिठा के समझाया कि पापा मुझे यही करना है, तो पापा के, जनरली मैंने साइकोलॉजी का कोर्स किया हुआ है 1 साल का। अच्छा। तो इतना रीड किया मैंने कि पापा उस चीज के लिए एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाँ विवेक तुम करो, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। अपने स्टार्ट किए धीरे धीरे करके। खुड़याल नगर में पहले एक छोटी सी ऑफिस डाले, वहां से पारुल से 2 बच्चे उठाए पार्ट टाइम जॉब के लिए। लेकिन जब तक ऑफिस नहीं डाला था, गल्ले से मैंने कभी भी दलाली नहीं किया। ओके। बेसिकली रियल स्टेट जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए था। एक ऑफिस हो, क्लाइंट आए तो प्रॉपर तरीके से ऑफिस पे बुलाओ, एग्रीमेंट करो, बात करो, XYZ, कोई भी पेपर वर्क भी है तो हम रोड पे कहीं बैठ के बात ना करें। ओके, प्योरली प्रोफेशनल। तब मुझे इतना ही पता था, जी हाँ, तब मुझे इतना ही पता था रियल एस्टेट के बारे में कि एक ऑफिस होना चाहिए, वहाँ जनरली लोगों के साथ बैठ के बात करें, एग्रीमेंट, उतना डीप नॉलेज नहीं था। धीरे से मैं एंटर हुआ, धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली चीजें देखा, समझा कि रियल एस्टेट क्या है। जब
डीप रिसर्च किया मैंने, तब पता चला कि इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज, कन्विंसिंग पावर, हर एक चीज जरूरी है। सिर्फ नेटवर्क बेस्ड बिजनेस नहीं है ये। राइट। जनरली लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी गुजरात से हैं, उनको उनका लक बहुत अच्छा है कि लैंड के रेफरेंस से वो बहुत अच्छा कमा जाते हैं। ट्रू। लक है और उनका नेचर है। उनका सर्कल तब का बॉन्ड ऐसा है कि लोग एक दूसरे को सुन पाते थे, लड़ाई झगड़ा उस तरह से, मतलब क्या कहते हैं, जेलसी नहीं था। कोई किसी की तरक्की को देख के जल नहीं रहे थे। अब वैसा नहीं है। एक सर्कल में 4 लोग हैं, एक बंदा भी अगर उनसे आगे बढ़ रहा है तो उन्हें नहीं देख सकते। तो अब ये रेफरेंस बेसिस बिजनेस नहीं रहा कि रेफरेंस बेसिस पे आपको बहुत बड़ी डील मिल जाएगी। आज के डेट में लोग 10,000 का भी रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले आपको कहेंगे 2,000 मेरा। राइट। सही है। तो बेसिकली हम ये सब चीज अगर सोच के चलें कि रियल एस्टेट इस हिसाब से मैनेज होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। ओके ओके। सो बेसिकली आपने जैसा बताया, हाँ। आई थिंक आपकी फैमिली के बैकग्राउंड में कोई रियल एस्टेट में से नहीं है। कोई भी नहीं। राइट। कोई भी नहीं। तो ये जो जर्नी आपकी रियल एस्टेट की हुई, उसमें फैमिली सपोर्ट कैसा रहा फिर फादर की ओर से? फैमिली सपोर्ट में वही है, हर घर से यही चाहेंगे सब कि भाई हो। मेरे भाई स्पेशली दुबई से होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, सबसे बड़े भैया। अच्छा। दूसरे भैया विशाल मिश्रा, पहले आकाश मिश्रा, दूसरे विशाल मिश्रा। उन्होंने, उनका भी अच्छा खासा है, बीच में यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे, वेल एजुकेटेड है दोनों भाई। बट वो यही चाहते थे कि ये भी उसी हिसाब से पढ़ लिख के आगे बढ़े। इसकी वजह से उन लोग का सपोर्ट जीरो था। ओके। कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आप रियल एस्टेट में घुसो। ओके। धीरे धीरे घुसा, उन लोगों को लगा कि पोटेंशियल है, विवेक आगे जा सकता है, तो सबका सपोर्ट है और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं आगे वो सामने किसी को, यहाँ मेरा छोटा भाई रियल एस्टेट में है। राइट राइट। और बाकी फैमिली सिर्फ इतनी ही होती है, 2 भाई, पापा मम्मी, बस हो गया। इसके अलावा बाहरी रिश्तेदार नातेदार ये सबको ये चीज हमेशा से दलाली ही लगा है। राइट। उनको उनके सोच के परे है, ना वो कभी सोच पाए हैं और ना सोच पाएंगे। राइट राइट। सो बेसिकली ये जो आपने बोला कि जी। ये चीज मोस्टली हर एंटरप्रेन्योर में ये चीज होती है कि कभी वो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको कन्विंस करना रहता है। तो आप कुछ हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि ये जो ड्यूरेशन रहती है उसमें कैसे हैंडल किया जाए इस पार्ट को? हैंडल मतलब प्रैक्टिकली है हर एक चीज। ओके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपको प्रैक्टिकली वो चीज प्रूव करना पड़ता है फैमिली वालों को कि हम उस लायक हैं, आप थोड़ा हमें समय दो, हम स्ट्रगल करेंगे, अपने लाइफ में इतना ऑलमोस्ट अचीव करेंगे और उस चीज से प्रूव करके बताएंगे कि हाँ अब हमें ये करने दो। राइट। तब तक बेसिकली दारू गांजा चरस ये सब हम पीते हैं तो घर वालों को बता के पीते हैं कि हम जा रहे हैं दारू पीने। नहीं, ये सारी चीजें छुप के ही होती है। तो अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़े टाइम अगर घर वालों से छिपा के उस चीज को सीख रहे हो, उस चीज में खुद को बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें कोई शर्म नहीं है और ये कोई झूठ भी नहीं है घर वालों के लिए। इंसान पैसे क्यों कमाता है? फैमिली के लिए। फैमिली के लिए। राइट। ये फैमिली के लिए ही कर रहे हो। मैं भी वही करता था, गल्ले पे भी बैठ के बेसिकली यही फोकस रखता था कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है। बट मेरी मिस्टेक जो हुई है, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, वो लोगों से ना हो, वो चाहता हूँ। इनिशियली 1 से 2 साल तक काफी स्ट्रगल भी रहा। मुझे लगा कि बेसिकली जैसे सब करते हैं कि हाँ रेफरेंस बेसिस बिजनेस है, गल्ले पे इतने लोग मुझे जानते हैं, मैं फोन करूंगा, एक स्टेटस डालूंगा, भाई मैंने रियल एस्टेट का काम चालू किया है, फ्लैट है तेरे पास, कुछ रेंट आउट करना है XYZ, तो वैसे चल जाएगा। 100% फेल हुआ। अच्छा। मुझे जो भी सपोर्ट मिला नए नेटवर्क से मिला। पुराने सपोर्ट में कोई नहीं, और वो उनकी गलती भी नहीं। जो पुराने नेटवर्क है ना, वो कभी भी नई इंडस्ट्री वाले को क्यों डायरेक्ट प्रॉपर्टी देंगे अपनी? जो एक्सपीरियंस है, जो पहले से उनके टच में, क्योंकि मेरे वजह से मैंने अपने करियर का नया स्टार्ट किया है, कुछ नया स्टार्टअप किया है, उसकी वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस वो क्यों करें? मैं भी नहीं करूंगा। ट्रू। उसी के लिए जब अगर मेरे पास से कोई आज के डेट में फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो लोग उसके ऊपर फर्स्ट डे से ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्ट, नेटवर्क, हर एक चीज उसको बना बनाया मिल रहा है। राइट राइट राइट। ओके। तो मोस्टली तो मैंने जितना इंडिया में देखा है कि नेटवर्क जितना ज्यादा होता है कि लोग चाय की टपरी पे एंड पान के गल्ले पे, मतलब लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो वाला नेटवर्क मतलब कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए या कुछ लिमिट्स के लिए वर्क करता है, ऐसा वर्क ही नहीं करता। अच्छा। 100% वर्क नहीं करता। हमारे लिए इस चीज में तो वर्क ही नहीं करता। ओके। जो इस चीज में आना चाहते हैं रियल एस्टेट में, उनके लिए तो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां बेसिकली ऐसा इन्वायरमेंट होता है ना कि इंसान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है।
ओके। 4 लोग डेली सिगरेट पी रहे हैं तो बेसिकली पांचवा ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने तक सिगरेट नहीं पिएगा। उसके बाद एक बार तो उसका मन होगा कि एक कस मार लूं। सिगरेट पी रहे हैं, कुछ कॉलेज के यंगस्टर हैं, कुछ आलतू फालतू ही बातें होंगी, क्योंकि प्रोफेशनल जब तक आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, डीजे बजा के अभी यहाँ पे बैठेंगे तो ये वाइब आएगी कभी? नहीं। कभी भी नहीं आएगी। True. एक वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, शांत वातावरण, तब जाके इंसान का दिमाग उस हिसाब से एक्टिव होता है, उस हिसाब से काम करता है। किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में आप देख लो, वो पागल नहीं है कि इतना एकदम पैक्ड रखते हैं, सेंट्रलाइज एसी रखते हैं। उन्हें ही पता है लाइट बिल बचा सकता हूँ मैं, गेट खोल दूंगा, हवा आ जाएगा डायरेक्ट। ट्रू बट ट्रू। ये सारी चीजें प्लीज मैटर करता है कि हम कहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं। Right. मैं आज के डेट में भी रोड पे चलते हुए किसी से रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं करता। आपको बात करना है, मेरे ऑफिस पे आओ, या आपके ऑफिस में मैं आऊंगा। मैं इतना बड़ा नहीं बन गया हूँ कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ आप मेरे ऑफिस पे आओ। मैं आपके ऑफिस पे आऊंगा, आप मुझे बताओ कहाँ पे आना है, 100%। मैं नहीं तो मेरी टीम पहुंचेगी वहां पे, पहुंचेंगे। राइट राइट। आपने, मैंने जब अपना पहला कनेक्ट हुआ हाँ। तो आपने एक चीज बोली थी जो मतलब मैं वो पूरा दिन वही सोच रहा था कि रियल एस्टेट फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने उसके बारे में कैसे सोचा एंड कैसे इसको डेवलप किया। बेसिकली जब मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ, मुझे ये समझ में आया कि सबको तकलीफ होगा, कोई भी आ रहा है, इसी के लिए क्राउड जो है ना बढ़ तो रही है रियल एस्टेट के अंदर, राइट। बट दलालों की। प्रॉपर कंसल्टेंट, प्रॉपर ब्रोकर, दलाल भी प्रोफेशनल लेवल से उस चीज को करें तो बेटर है। और ये लोग कहीं कहीं नए लोगों को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, नए लोगों को भाव ही नहीं देते। तो जो यंगस्टर हैं, जो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के अंदर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि हम भी रियल एस्टेट के अंदर घुसें, ऐसा नहीं है कि मुझे ये लग्जरी देख के मुझे इसके अंदर घुसने का मन हुआ तो मैं सिंगल ऐसा बंदा हूं जिसको लग्जरी पसंद आई। सबको ऐसा है, सबको ऐसा है कि कोई भी एक अच्छी चीज देखता है तो वहां पे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होगा। Okay. उसका फोकस जाएगा कि मैं भी एक दिन वैसी जिंदगी जीऊं। Right. उन लोगों के लिए क्या, Okay. उन लोगों के लिए मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसके थ्रू कि वो बस आए और फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट कर दें अपना, पहले दिन से। Okay. उस लेवल पे फर्स्ट डे से experience। पॉसिबल है। पॉसिबल, 100% पॉसिबल है। अच्छा। या तो अर्निंग या तो लर्निंग, दो में से एक चीज आप 100% पहले दिन से स्टार्ट कर दोगे गेन Okay. करना। बेसिकली इंडिया के अंदर रिमेक्स इंडिया करके एक कंपनी है, बहुत इंडिया से नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर आई हुई है। Okay. 2-4 लोगों को फ्रेंचाइजी भी दी, मैंने देखा भी, समझा भी। सही है, कोई गलत नहीं, बट वो चीजें आज के डेट में इंडिया वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। Okay. फाइनेंस भी मैटर करता है हर इंडियन के लिए। 5% लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, उसके अलावा लोगों को मैटर करता है। उनको टेंशन होता है हर महीने रेंट कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे, लाइट बिल, एसी चला रहा हूँ, एसी बंद कर देता हूँ कस्टमर आया तो भी। ये सारी चीजों का मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाला। Okay. आपको ये सारी इनमें से किसी भी चीज का आपको प्रेशर नहीं लेना है, सारी चीजें मैं खुद टैकल करूंगा। Okay. So मतलब मंथली पूरा रनिंग कॉस्ट A to Z हर एक चीज मेरी कंपनी यानी कि मैं पर्सनली मैनेज करूंगा। Okay. आपको सिर्फ लर्निंग और अर्निंग पे फोकस करना है। Okay. Okay. So सपोज कि अगर मुझे ये फ्रेंचाइजी मॉडल में ज्वाइन होना है तो क्या प्रोसेस रहती है? प्रोसेस जनरली डीप में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप अभी मुझसे फ्रेंचाइजी लेने नहीं बैठे हो, बट फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने फ्रेंचाइजी कॉस्ट रखा हुआ है, उसके साथ पूरा फ्रेंचाइजी का जो 1 साल का रनिंग कॉस्ट है ना, फ्रेंचाइजी आउटलेट जो भी है अपना, उसका रनिंग कॉस्ट है जो वन शॉट आपको पे करना रहता है। Okay. उसके साथ साथ आपको जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है टोटल, मतलब एक नॉर्मल सेटअप जो ऑफिस का होता है, उसके साथ साथ स्टाफ प्लस नॉर्मल रनिंग कॉस्ट जो कि एसी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, जिससे आप किसी भी चीज से प्रेशराइज ना रहो। ओके ओके। सो मैंने जब आपसे फ्रेंचाइजी मॉडल से ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद मतलब अगर मैं नया हूँ, सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे अपना खुद का रियल एस्टेट में स्टार्टअप करना है ना, तो मैंने आपका फ्रेंचाइजी मॉडल लिया जी। तो अभी मैं मतलब वर्क कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल ले लिया, मेरा सेटअप हो गया, बट अभी मेरा वर्क कैसे स्टार्ट होगा? आप मेरे पास आए,
फ्रेंचाइजी मुझसे ले लिए। इसके आगे का स्टेप है, मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक आपके साथ पर्सनली इन्वॉल्व रहूंगा आपके बिजनेस में। अच्छा। आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा। उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 दिन जो ट्रेन स्टाफ मेरे पास है वो आपको ट्रेन करेंगे, आपके साथ फील्ड में रहेंगी। ओके। प्लस जो स्टाफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हो सकता है मे बी ट्रेंड हो, या तो आपके टच में कोई ट्रस्टेबल इंसान है जिसको आप लेके आ रहे हो कि इन्हें ट्रेन करो और ये मेरे साथ काम करें, उनको भी 100% ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। जब तक वो प्रॉपर रियल स्टेट का A to Z चीजें समझ नहीं जाता बंदा, तब तक मैं उसके साथ पर्सनली रहूंगा जो आपका स्टाफ है। ओके। आप मेरे साथ रहोगे ही तब तक जब तक आप फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हो। ओके। आपको मैं पहले तो 15-20 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर दूंगा, इसकी 100% श्योरिटी है। इतना तो ट्रेन कर दूंगा कि बेसिकली आप स्टाफ से काम ले पाओगे। ओके। बट अब कंफ्यूजन कहाँ है कि मैं स्टार्टिंग में पहले दिन उतरा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो अर्निंग नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेटअप, पोर्टल, डेटाबेस, हर एक चीज आपके पास सेम रहेगा। तो आपके स्टाफ पहले दिन से आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे जो ट्रेंड है। अच्छा। और नया जो आप स्टाफ लेके आ रहे हो कि इसे ट्रेन करो, बाय चांस कोई कोई होंगे जो कि अपना स्टाफ हायर करना चाहेंगे, तो उनको भी जब तक हम ट्रेन कर रहे हैं तब तक आपका लर्निंग अर्निंग दोनों स्टार्ट है एक ट्रेन स्टाफ के साथ। ओके। सो ये कौन कौन लोग हैं जो इस फ्रेंचाइजी मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं? बेसिकली जैसे कि आपने कहा जॉब वाले, आज जो 25-30 हजार का जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो 110% सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट। आराम से 50,000 से लाख रुपए तक कमा सकते हो इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल वे में। ओके। इसके साथ साथ बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वो कैसे? बिजनेसमैन का जो नेटवर्क होता है वो ऑलमोस्ट सब सीआरस में, कोई भी बिजनेसमैन हो, छोटे से लेके बड़ा तक। ओके। छोटे से पान वाले भी हैं, उनके भी टच में करोड़पति होंगे अच्छे खासे, और जो इंडस्ट्रियल बंदे हैं उनके भी टच में बहुत सारे सीआरस वाले बंदे हैं जो कि 1 शॉट 2-5 करोड़ ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। मेरे पास जो कि प्रॉपर्टी रहती है जैसे कि बैंक ऑक्शन के हो गए, बेसिकली रिसेल में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, लैंड में होती है। ये सारी प्रॉपर्टी जब वो उन्हें सर्व करने बैठेंगे ना, उन्हें वो डायरेक्ट सर्व ना करें, सिर्फ नंबर भी अपने स्टाफ को रेफर कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, साइड इनकम में भी। ओके। ओके। सो मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो साइड बाय साइड ये फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आराम से कर सकता है। आराम से 100% ग्रोथ है इसके साथ। ओके। सो आप क्या कुछ ऑन पेपर रिटर्न में श्योरिटी देते हो कि आपका अर्निंग इतना होगा? 100% रिटर्न में श्योरिटी देता हूँ कि जो भी आपका ROI है वो 12 से 18 महीने के अंदर 100% कवर हो जाएगा। ओके। 100%। और एटलीस्ट कोई भी जॉब वाला बंदा आ रहा है तो 50,000 बैर मिनिमम वो कमा ही सकता है। ओके। बाय चांस कोई EMI बेस पे आए, कोई उनका फाइनेंस प्लान है कैसे भी करके, वो भी सक्सेस है यहाँ पे। ओके। क्योंकि मैंने अभी तक ना काफी सारे फ्रेंचाइजी मॉडल देखे हैं, बट अर्निंग की श्योरिटी ऑन पेपर कोई नहीं दे रहा है। मैं दे रहा हूँ। या सो आप ये किस बेस पे, मतलब अपना एक्सपीरियंस बेस पे आप ये दे रहे हैं कि किस तरह से? एक्सपीरियंस बेस प्लस नॉलेज प्लस मार्केट सर्वे प्रॉपर तरीके से कि वो चीजें पॉसिबल है कि नहीं है। 100% श्योरिटी के साथ वो पॉसिबल है। और उसके साथ साथ मैं उस लेवल पे डेटाबेस बना के बैठा हूँ कि बड़ौदा में इस समय किसी के पास उतना नहीं होगा। मैं पिछले 2 साल से सिर्फ डेटा बनाने पे ही फोकस कर रहा था। 2 साल से आप कहीं ऑन रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखा सकते कि मैंने कोई रेंटल डील किया होगा, मैंने कराया होगा, नॉर्मल हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया होगा, बट बेसिकली मैं यही सारी चीजें कर रहा था। अंडरग्राउंड रह के प्रॉपर तरीके से कि प्रॉपर्टी इकट्ठी कैसे करनी है। ओके। सो आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट या सिटी लिमिटेड है फ्रेंचाइजी मॉडल? अभी रिसेंटली तो मैं सिर्फ गुजरात के अंदर प्लान कर रहा हूँ, साथ में पैन इंडिया रजिस्टर्ड होने वाला है अपना, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मतलब पूरे इंडिया में ये, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे। ओके। बेसिकली हर जगह टीम लगी हुई है, अपने हिसाब से सर्वे करना स्टार्ट है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। रियल एस्टेट का मतलब हर एक सिटी में एक ही है, वो यहाँ हो या आउट ऑफ कंट्री दुबई हो, सिस्टम फॉर्मेट सेम है। लोगों की करने का, देखने का और सोचने का नजरिया अलग अलग है। वहां जाके वो फॉर्मेट जब तक अपने को अच्छी तरीके से वो उस हिसाब से नहीं बना देते तो वो कंट्री में, वो सिटी में अपने इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। बेसिकली अभी इंदौर के अंदर भी एक प्लान है आउटलेट का, बट अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। पैन इंडिया रजिस्टर्ड होने के बाद ही मैं वो करूंगा। ओके। सो अभी आपका लीगल प्रोसेस हो गया है? हाँ। ओके।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंचाइज़ी मॉडल में जो मतलब फ्लो है और चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई मतलब इसमें लूपहोल्स अभी तक आपने फेस किया है कि आपने अभी तक जितने लोगों को फ्रेंचाइज़ी दी है, तो उसमें से ये दिक्कत आई, ऐसा कुछ? दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत यही है कि इनिशियल बेसिस पे आप थोड़ा बहुत फोकस्ड रहो जब तक मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। ओके। ट्रेनिंग पीरियड में आप एक्टिव रहो, उसके बाद बहुत टाइम टेकिंग बिजनेस नहीं है ये। दिन में 2-4 घंटे भी दे रहे हो तो सफिशिएंट है। ओके। 2-4 घंटे टीम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सीख जाओ, बाकी 2-4 घंटे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। इससे ज़्यादा आप दे रहे हो तो बहुत अच्छा आपका ग्रोथ होगा। अच्छा, ओके। और अभी करंटली कितने मतलब मॉडल एक्टिव है आपके? 3। 3। ओके। और वो कहाँ-कहाँ पे होंगे? एक आनंद में है, 2 बड़ौदा। ओके। सो आपने अहमदाबाद, राजकोट वहाँ पे अभी प्लानिंग की है? अहमदाबाद में मेरा खुद का आउटलेट है, ओके। टाइटेनियम सिटी सेंटर प्रसाद नगर में। अच्छा, ओके। तो ओके। वहाँ भी मैं अभी प्लान, मेरे पास टाइम सेट नहीं हो पा रहा है अभी, तो रिसेंटली बस स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, अब धीरे-धीरे करके इस चीज़ को बूस्ट देंगे। ओके। सो आपका कुछ ऐसा लिमिटेशन है कि सपोज़ अहमदाबाद का लोकेशन होगा तो कोई और नहीं कर सकता है, या ऐसा कुछ एरिया 5 वाइज़? किलोमीटर का टेरिटरी है, ओके। तो 5 किलोमीटर के बेसिस पे हर एक 5 किलोमीटर के अंदर अपना एक ऑफिस होना चाहिए। ओके। एंड सपोज़ कि कोई बिल्डर है जो डेवलपर है, जी। उनको मतलब अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं सोल सेलिंग में ले सकता हूँ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी उनकी। ओके। हाँ, सो आपके जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल है उसका बेनिफिट उसको मिल सकता है? 100%। जैसे 5 किलोमीटर का मैंने टेरिटरी डिसाइड किया है हरनी, राइट। तो हरनी के अंदर जैसे जो भी जिगर भाई के थ्रू अर्निंग आ रही है हमारी, वो हमारी फ्रेंचाइजी लेके जाएगी जो लोकेशन पे। जैसे हरनी एरिया में अपने अमित भाई हैं, तो हरनी एरिया में कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है जिगर भाई के थ्रू से, उनकी किसी भी साइट से, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट अमित भाई के हाथ में जाएगा। ओके, ओके। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, तो विवेक जी, नेक्स्ट 5 ईयर में आपका क्या प्लानिंग है? इस फ्रेंचाइजी मॉडल को आप कहाँ तक मतलब ग्रो करना चाहते हैं? एटलीस्ट 500 यूनिट अपने सेल हो जानी चाहिए पैन इंडिया। पैन इंडिया। ओके, ग्रेट। एंड उसके बाद आउट ऑफ कंट्रीज? ऑटोमेटिक ट्राई करेंगे कि 3 साल बाद हम आउट ऑफ स्टार्ट भी कर दें। डिपेंड करता है कस्टमर सपोर्ट कैसे मिलते हैं, आपके ऑडियंस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है। मैं अपना 100% देने के लिए हर जगह प्रिपेयर्ड हूँ, बट फिर भी लोगों के देखने का नजरिया, उनके समझने का नजरिया थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। राइट, राइट। एक्चुअली मोस्टली होता ये है कि 25 की एज में मोस्टली लोग जॉब करते हैं, ये करते हैं। आप उस एज में एक फ्रेंचाइजी मॉडल वेल सक्सेस होके सेल आउट कर रहे हो, तो आपको फैमिली से, फ्रेंड से जब मतलब मोटिवेशन मिलता है, आप प्राउड फीलिंग कर रहे हो? बहुत अच्छा लगता है। राइट। फैमिली में भी पापा हो गए, मम्मी हो गए, भाई हो गए, ये लोग कभी कभार फेस पे डांटते हैं, बट जो उनका इनर पीस है और जो अंदर से वो सोचते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर्कल में भी 1-2 दोस्त यार हैं जो कि अच्छा प्राउड फील करते हैं। बाकी फिर वही सीन है, यंग एज में थोड़ा बहुत जेलसी भी लोगों की रहती है। लोगों को तकलीफ भी होता है सारी चीजों से, बट जो अपने खास हैं वो प्राउड फील कर रहे हैं ना, दैट्स इनफ फॉर मी। जो 25 से लेके 1 लाख तक, 25,000 से 1 लाख के बीच में जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जॉब छोड़ के वो एनी टाइम यहाँ मेरे पास आ सकते हैं और मैं उनको हर एक चीज, लर्निंग अर्निंग दोनों चीजों की गारंटी दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करूंगा। ग्रेट, ग्रेट। एक अभी तक के जितने पॉडकास्ट हुए उसमें जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर मेरे को बेस्ट पॉडकास्ट है तो आपके साथ ही डिस्कशन हो रहा है। बेसिकली जॉब से आज की डेट में किसी का भी पेट पल नहीं रहा है, सब मजबूरी में ही जॉब कर रहे हैं सब। किसी की 40,000 सैलरी है तो उसका 20,000 गाड़ी का EMI जा रहा है, 10,000 बच्चे का फीस जा रहा है, 8,000 रुपये रेंट जा रहा है, बच्चा कितना 2,000 रुपये। ट्रू। 1 तारीख को सैलरी आई, 1 से 10 के बीच में गायब। फिर 11 तारीख को किसी को फोन लगा रहे हैं, भाई 5,000 रुपये दे दो। एक यंग एज तक चलता है, बच्चे हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि रियल एस्टेट में घुसो। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बेसिकली आपका नेटवर्क खुद का ग्रो हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लैंड वगैरह में रेफरेंस बेसिस पे बहुत अच्छा बिजनेस, तो वही सेम चीज आप यहाँ पे पर्सनली खुद बिल्ड कर रहे हो। मेरे सपोर्ट से आप खुद बिल्ड कर रहे हो। नए जितने भी कस्टमर आपके टच में आ रहे हैं,
वो आपके ही टच में रहेंगे अगर आपका नेचर अच्छा है तो। ट्रू। सब नेचर बेसिस है कि आप कस्टमर से किस हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, कस्टमर को कैसा अपना बॉन्ड दिखा रहे हो, और जो भी चीज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ट्रू। कस्टमर्स के साथ अगर एक बायर है एक सेलर है तो आपको ना सिर्फ बायर का प्रॉफिट देखना है ना सिर्फ सेलर का देखना है, दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए हर एक डील में। इस हिसाब से आप कर रहे हो तो आपका 4 से 5 साल के अंदर इतना अच्छा नेटवर्क बन जाएगा कि ऑटोमेशन पे आपका बिजनेस चल सकता है। ट्रू ट्रू, एकदम सही बोला आपने। विवेक जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया, अपना फ्रेंचाइजी मॉडल हमारे साथ शेयर किया, ताकि लोग कनेक्ट कर सके, चीज़ें समझ सके कि आज इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बट उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो क्लियर हो जाए चीज़ें। सो थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। नमस्ते।